Hello everyone, myself Mangesh Dharme. Today we see numerical on standard time. In previous lecture we see introduction to work study. The learning outcome that we achieve in today's lecture are students are able to know how to calculate the standard time. Various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO3. Calculation of standard time. Standard time is the time allowed to an operator to carry out a specified task under the specified condition and at the defined लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब कोई भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है बाय कंसिडरिंग द वेरियस अलाउंसेस लाइक ड्रिंकिंग अलाउंसेस, ओके, वो कंसिडर करके जो टाइम लगता है उसी को ये बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम. बेसिक टाइम क्या होता है? बेसिक टाइम और नॉर्मल टाइम इज द टाइम टेकन बाय ऑपरेटर ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेटिंग 100. मतलब कोई भी एक जॉब है उसको कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है that is called as a basic time where rating is a measure as a efficiency of worker. तो हर कोई वर्कर 100% इफिशियंट नहीं रहता है, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो एकदम एक्सेलेंट वर्कर है जिसको अगर कोई वर्क कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट लग रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक टाइम. तो रेटिंग फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल स्पीड ऑफ द वर्कर विद द स्पीड ऑफ द क्वालिफाइड वर्कर. कोई एक क्वालिफाइड वर्कर का स्पीड अगर 10 मिनट है और कोई एक दूसरा वर्कर है जिसकी स्पीड है 9 मिनट, तो रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? दोनों का रेशियो जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ रेटिंग फैक्टर. तो रेटिंग ऑफ द ऑब्जर्व वर्कर जैसे 9 मिनट हो गया रेटिंग ऑफ द ऑब्जर्व वर्कर, रेटिंग ऑफ द क्वालिफाइड वर्कर हो गया आपका 10 मिनट. नॉर्मल टाइम क्या होता है? ऑब्जर्व टाइम इनटू द रेटिंग फैक्टर. Calculation of standard time. The standard time is the total time in which the job should be completed at standard performance. Standard time क्या होता है? Basic time plus allowances. Basic time मतलब कोई एक जॉब कंप्लीट करने के लिए अगर 10 मिनट लग रहा है दैट इज द बेसिक टाइम, बट उसमें कुछ अलाउंसेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा लाइक ड्रिंकिंग अलाउंस, देन lunch allowance, then tea allowance. These are the various allowances that we are provided in the company while manufacturing any job. That we have to be added in the basic time में आपको ऐड करना पड़ेगा. नॉर्मल टाइम अगेन वही ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, ऑपरेटर रेटिंग अपॉन स्टैंडर्ड रेटिंग इनटू ऑब्जर्व टाइम, दैट इज द बेसिक टाइम. Now, the first problem on the work study is if a worker takes 15 minutes as the standard time for a job in which total allowance is a 20% of normal time. If the rating of worker is 100%, find the actual time required by worker. तो यहाँ पे आपको जो दिया है स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है? यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट. ये स्टैंडर्ड टाइम दिया है इन विच टोटल अलाउंस इज 20%. टोटल अलाउंस कितना दिया है यहाँ पे? 20%. अलाउंस इज इक्वल टू 20% ऑफ नॉर्मल टाइम. इफ द रेटिंग ऑफ वर्कर इज 100%, मतलब यहाँ पे रेटिंग फैक्टर दिया है आपको इज इक्वल टू 100%. फाइंड द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड बाय द वर्कर. और आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एक्चुअल टाइम आपको कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला दैट इज अ स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस. स्टैंडर्ड टाइम दिया है आपको 15 मिनट इज इक्वल टू
नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस जो दिया है आपको 20% ऑफ नॉर्मल टाइम मीन्स 20 डिवाइड बाय 100 into normal time. So from this equation we can get normal time will common, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 plus 20 डिवाइड बाय 100 is equal to 15 is equal to normal time into 1.2. So from this equation we can get normal time is equal to 15 divided by 1.2 is equal to 12.5. मतलब नॉर्मल टाइम कितना है आपका 12.5 मिनट. ओके, वी नो दैट. और आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था ड्यूरिंग लेक्चर, इसके पहले स्लाइड में भी बताया. बेसिक टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल टाइम into rating factor डिवाइड बाय 100. तो बेसिक टाइम जो निकाला, बेसिक टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम होता है, तो इज इक्वल टू 12.5 इज इक्वल टू ऑब्जर्व और एक्चुअल टाइम इंटू 100 डिवाइड बाय 100. तो इससे आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जर्व और एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 12.5 मिनट. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम. तो यही आपको इसमें पूछा था, प्रॉब्लम में एक्चुअल टाइम पूछा था रिक्वायर्ड बाय द वर्कर. तो ऑब्जर्व और एक्चुअल टाइम कितना है आपका 12.5 मिनट. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ वर्कर टेक्स अ 10 मिनट्स एज अ स्टैंडर्ड टाइम. मतलब आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट इन विच टोटल अलाउंस इज 15% ऑफ नॉर्मल टाइम. तो अलाउंस कितना दिया है यहाँ पे, अलाउंस इज इक्वल टू 15% ऑफ NT मतलब नॉर्मल टाइम. इफ द रेटिंग ऑफ वर्कर इज 105, मतलब रेटिंग कितना दिया है यहाँ पे, %105. फाइंड द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टाइम. मतलब आपको निकालना है यहाँ पे, अगेन एक्चुअल टाइम निकालना है यहाँ पे. ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस. तो स्टैंडर्ड टाइम दिया है आपको यहाँ पे 10 मिनट इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम है आपका, निकालना है आपको, प्लस अलाउंस दिया है आपको 15% ऑफ नॉर्मल टाइम, मतलब 15 डिवाइड बाय 100 इंटू NT. तो यहाँ से 10 इज इक्वल टू NT कॉमन आ जाएगा,
1 plus 15 डिवाइड बाय 100, मतलब ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू NT 1.15. So from this equation we can get the normal time is equal to 8.69 minute. But basic time क्या होता है? Basic time is equal to observed actual time into rating factor डिवाइड बाय 100. तो इसी से ही कितना आएगा, ऑब्जर्व एक्चुअल टाइम कितना आएगा, मतलब इसी इक्वेशन में मैं बेसिक टाइम लिखता हूँ 8.69 इंटू 105 डिवाइड बाय 100. तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑब्जर्व्ड एक्चुअल टाइम आएगा 8.26 minute. So that is the second problem on the standard time. Now we see the third problem on the standard time. The unit outcome achieved in today's lecture are: apply the work study technique for manufacturing of the given job. Summary of today's lecture. Today we see the numerical on standard time, the program outcome achieved that in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, and similarly program specific outcome is PSO3. The important question asked in the MSBT exam: if a worker takes 15 minutes as a standard time for a job which total allowances is 20% of normal time, if the rating worker is 100%, find the actual time by the worker. Second problem is also same. Third problem, then fourth problem. So ये चारों problem आपको assignment में solve करना है. In next lecture we see the various records. Thanks. For any query, contact to this number.